अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेक्चर हम लोग कर रहे थे, तो ये प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होगा और इस लेक्चर को हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे, है ना। तो देखते हैं, इसमें ये 2-3 क्वेश्चन है, ये हम लोग करेंगे। और इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारी क्लियर होने चाहिए। उस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, फिर ये सारे क्वेश्चंस पर आएंगे। ओके, तो पहले कॉन्सेप्ट बात करते हैं ना। फर्स्ट तो मैं बताता हूँ कि सपोज ये है a माइनस डी है, a है एंड a प्लस डी है, ये 3 नंबर है, ठीक। अब मैं बोलता हूँ पहले इसे चेक करो ये AP में है या नहीं। तो अगर a माइनस डी में प्लस डी करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा, है ना। ये d एंड ये d कैंसिल होगा ना, तो a आएगा। अगर हम इस a में d ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस डी आएगा, है ना। तो सबसे पहले ये AP में है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम इसे ऐड करते हैं, a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, तो क्या होगा, ये d कैंसिल हो जाएगा एंड 3a बचेगा, ठीक है। तो ये 3a आंसर आएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ d, इंडिपेंडेंट ऑफ d जो वेरिएबल था वो यहाँ से गायब हो गया इसे ऐड करने से। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया, ऐड करा। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा, सिंपली a माइनस डी इंटू a प्लस डी। ओके, तो ये जो दोनों है, ये जो टर्म है, ये अगर मल्टीप्लाई होगा आपस में तो क्या आएगा, a माइनस डी इंटू a प्लस डी, ठीक है। और a को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, a माइनस बी इंटू a प्लस बी हो गया। तो इसका आंसर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ये होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। वही चीज़ यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। और a हो गया इधर से, तो ये कितना सिंपल सा आ रहा है ना। अब अगर मैं बोलूँ कि सपोज 3 AP लेंगे, मतलब 3 टर्म्स लेंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, तो अगर हम इसे ऐड करते हैं, तो क्या इंडिपेंडेंट ऑफ d होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ d नहीं होगा। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ये सिंपल बनेगा, इस तरह से सिंपल, इतना सिंपल बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, सिंपल नहीं होगा। तो यही रीज़न है कि अगर हमें कभी भी, अगर क्वेश्चन में अगर हमें 3 AP एज्यूम करने की ज़रूरत पड़े, जैसे अगर कोई क्वेश्चन में होता है ना कि हम एज्यूम करते हैं कि लेट द नंबर बी x, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकेंड नंबर बी y एंड द थर्ड नंबर बी z, ठीक है। या फिर हम a b c एज्यूम करते हैं, है ना। तो उसी तरह अगर हमें ये गिवन हो कि हमें क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि हमें 3 नंबर एज्यूम करना पड़े और ये गिवन हो कि 3 नंबर AP में हो, तो हमें ये एज्यूम करने से बेटर है कि हम क्या एज्यूम करें, ये एज्यूम करें a माइनस डी a एंड a प्लस डी, ठीक है। इतना ध्यान रखना है हमें। जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है वो भी इससे रिलेटेड है। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट में क्या करना है, इसमें हम देख रहे थे 3 नंबर्स, है ना, 3 नंबर्स AP में अगर हो तो हमें क्या एज्यूम करना है। अगर 4 नंबर्स AP में हो और उस बेसिस पर अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो उस केस में हम क्या एज्यूम करेंगे। तो अगर हम उसमें भी अगर हम a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एज्यूम करते हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आएंगे जो हमने यहाँ पर देखे थे। तो उस केस में हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, a माइनस 3d, a प्लस d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले अगर हम चेक करें कि ये AP में है या नहीं, तो हमें पता चलेगा कि ये AP में है, राइट।
अगर हम यहाँ पर प्लस 2d करते हैं तो ये आएगा ना, a माइनस डी आएगा। यहाँ पर अगर हम प्लस 2d करते हैं तो क्या आएगा, a माइनस डी आएगा। प्लस 2d करते हैं तो a प्लस 3d आएगा, है ना। ये AP में है, इतना क्लियर हो गया। और फिर अगर हम इसे ऐड करके देखें, अगर हम इसका सम करें तो ये भी हमें क्या दिखेगा, इसका सम अगर करें तो हमें ये इंडिपेंडेंट ऑफ d दिखेगा, है ना। और इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये a माइनस डी एंड a प्लस डी मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। और यहाँ भी a माइनस डी एंड a प्लस डी में भी a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल होगा इसमें। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट था। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज एक नंबर है, सपोज 175, है ना। तो 175 में क्या है, ये 100 डिजिट का है ना, 100 प्लेस में होगा, ये टेंस में है, ये वंस में, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, इक्वल्स टू 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 7 प्लस 5 इंटू या फिर 1 इंटू 5, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैं इस डिजिट को रिवर्स कर देता हूँ तो क्या सीन होगा, रिवर्स करने पर क्या होगा, 100 इंटू 5 होगा प्लस 10 इंटू 7 होगा क्योंकि ये तो मिडिल टर्म है, और प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। रिवर्स करने पर क्या बनेगा, ये 5 7 1 बनेगा, है ना। तो यहाँ तो हमें क्या दिख रहा है, एक नंबर दिख रहा है अच्छा सा, इसलिए हमें ईजिली हम इस सोच पा रहे हैं, है ना। यहाँ देखने से भी हमें पता चलेगा कि रिवर्स करने पर क्या होगा। लेकिन अगर सपोज x y z है, 3 डिजिट है, तो उस केस में रिवर्स करना हो तो उस केस में ये जो कॉन्सेप्ट है ये, है ना, यहाँ पर काम आता है। तो हमने तीनों कॉन्सेप्ट देख लिए, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द 3 नंबर्स दैट आर इन AP। तो यहाँ पर 3 नंबर्स की बात करी गई कि 3 नंबर्स क्या है, AP में है, एंड उसकी सम गिवन है 12 एंड द सम ऑफ क्यूब्स गिवन है 408, ठीक। तो ये सब कंडीशंस का यूज़ करते हैं। तो हमने देखा था 3 नंबर्स अगर गिवन है तो हमें क्या एज्यूम करना चाहिए कि वो नंबर्स क्या क्या हैं, a माइनस डी है, a है एंड a प्लस डी है। नेक्स्ट कंडीशन गिवन है कि ये तो AP में होती है, हमने देख लिया था। अब इसका सम 12 है तो इसको यूज़ करते हैं, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू कितना होगा, ये d एंड ये d कैंसिल होगा, तो ये कितना आएगा, 3a आएगा, इक्वल्स टू 12 गिवन है, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, 12/3 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो 4 आ गया। तो यही एडवांटेज जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर d के इंडिपेंडेंट हो गया, d के इंडिपेंडेंट हो गया, तो हमें डायरेक्टली a की वैल्यू मिल गई विदाउट सॉल्विंग एनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, ओके। तो फर्स्ट कंडीशन हमने यूज़ कर लिया और हम a की वैल्यू निकाल पाए। अब हम सेकंड कंडीशन यूज़ करते हैं कि उसकी सम ऑफ द क्यूब शुड बी 408। तो करते हैं a माइनस डी क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस डी क्यूब इक्वल्स टू 408, राइट। तो a क्यूब माइनस डी क्यूब प्लस 3 a डी स्क्वायर माइनस 3 a स्क्वायर डी प्लस a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a डी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर डी इक्वल्स टू 408। अब क्या कैंसिल होगा यहाँ पर, ये डी क्यूब एंड ये डी क्यूब कैंसिल, 3a स्क्वायर डी एंड माइनस 3a स्क्वायर डी एंड प्लस 3a स्क्वायर डी कैंसिल, तो ये आएगा दिस a क्यूब एंड दिस a क्यूब विल एड अप टू गिव
2a³ एंड दिस 3ad² एंड 3ad², ये ऐड करके देगा हमें 6ad² इक्वल्स टू 408, राइट। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, 2 कॉमन आ जाएगा ना इसमें से, ये इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 यहाँ से, एंड 6 में 2 इंटू 3 है तो 2 कॉमन आ जाएगा, एंड इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा ऐसा कि a³ प्लस 3 ओके। तो यहाँ पर हाँ, इसको क्या है कि ये 2 नहीं बल्कि 3 होगा, रीज़न बीइंग कि एक a³ यहाँ से भी है ना, तो यहाँ से 2 नहीं 3 कॉमन आएगा, राइट। 3 कॉमन आएगा तो हम यहाँ पर 3 से डिवाइड कर पाएंगे, ओके। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, a³ प्लस 2ad² इक्वल्स टू 408/3, ओके। तो 408/3 ये कितना देगा हमें, 3 इंटू 1 1, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 6 18, ओके। फिर हम अगर d के टर्म से लिखें तो d² इक्वल्स टू 136 माइनस a³ अपॉन 2 इंटू a, ओके। तो 136 माइनस a हम निकाल चुके हैं फर्स्ट कंडीशन से, 4a आया था हमारा, यहाँ पर पुट करा हमने, तो d² इक्वल्स टू 136 माइनस कितना आएगा 64/8, ठीक है। तो d² की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, d² की वैल्यू आती है 9, ओके। तो d इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस माइनस 3, है ना। अब ये d क्या है, प्लस माइनस 3 है ना। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार d इक्वल्स टू +3 पुट करेंगे एंड एक बार d इक्वल्स टू -3 पुट करेंगे। तो मैं अल्टीमेटली निकालना क्या है, 3 नंबर्स निकालने हैं, है ना। तो d इक्वल्स टू +3 पुट करके हम क्या 3 नंबर्स क्या क्या होंगे, सिंपल यहाँ पर a माइनस d था, a था, a प्लस d था, तो इससे क्या आ जाएगा आंसर 4 अगर हम +3 पुट करते हैं तो 4 एंड d यहाँ पर +3 होगा तो 4 - 3 1 होगा, फिर a 4 हो जाएगा एंड 3 7 हो जाएगा, ओके। अगर -3 होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, तो 4 + 3 7 हो जाता, फिर नेक्स्ट 4 होता एंड नेक्स्ट 1 हो जाता, राइट, ठीक है। तो यानी तो 1 4 7 होगा, यानी तो 7 4 1 होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसको यहाँ कॉपी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि हमें डिवाइड करना है, डिवाइड 20 into 4 पार्ट्स विच आर इन AP। तो यहाँ पर 4 पार्ट्स में बोला गया है, तो हमें क्या एज्यूम करना है, a - 3d, a - t, a प्लस d, a प्लस 3d, राइट। हमें ये एज्यूम करना है एंड ये गिवन है कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इस रेशियो में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन बना देता हूँ। सबसे पहले डिवाइड 20 into 4 पार्ट्स, तो सारे के सम को हमें 8 - 3d प्लस 8 - d प्लस 8 प्लस d प्लस 8 प्लस 3d, सारे का सम क्या होगा 20 होगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये 3d, ये 3d कैंसिल, ये d एंड ये d कैंसिल, तो टोटल आएगा 4, a इक्वल्स टू 20, तो a इक्वल्स टू क्या आएगा 5, ठीक है, 5 आ गया। और दूसरा कंडीशन होगा कि प्रोडक्ट विद द फर्स्ट एंड फोर्थ,
मतलब फर्स्ट क्या है यहाँ पर, फर्स्ट एंड फोर्थ इसका प्रोडक्ट, तो हमें यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर्ड माइनस 9d², फर्स्ट एंड फोर्थ का प्रोडक्ट हो गया ये, एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, तो ये बनेगा a² माइनस d², राइट। ये समझ में आया ना कि a माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d, ये बना है ना a² माइनस 9d², एंड a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये बना a² माइनस d²। तो इसका आंसर क्या है, ये दिस इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। या अब इसमें से हमने पहले ही a निकाल चुका था हमने, है ना, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पर a = 5 पुट कर सकते हैं, तो d बचेगा सिर्फ, है ना, सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा, तो यहाँ से हम d निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही कहानी होगी, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि d क्या आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है या दोनों आता है। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो d की वैल्यू क्या आएगी, d² 1 आएगा, तो d = +-1 आएगा यहाँ पर भी, है ना। तो यहाँ पर d = 1 के हिसाब से आंसर आएगा एंड d = -1 के हिसाब से भी आंसर आएगा, और दोनों में क्या a = 5 है दोनों में, है ना। तो मैं लिखता हूँ d = +1 लेने पर क्या आंसर आएगा, 2, 4, 6, 8 आएगा, एंड d = -1 लेने पर क्या होता है, 8, 6, 4, 2, ठीक है। ये आएगा आंसर, है ना। तो इस यहाँ पर सिंपल था, कुछ नहीं, मतलब ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, बाकी सब बहुत सिंपल था। अब सेकंड क्वेश्चन कर लिया हमने, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 3 डिजिट नंबर इज 12। यहाँ पर क्या बोला गया, 3 डिजिट नंबर, तो हमें जैसे ही 3 डिजिट नंबर बोला और ये बोला कि ये AP में है, आर इन AP ऐसा बोला गया है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें कहाँ से शुरू करना है, a माइनस डी, a प्लस डी, इसको हमें एज्यूम करके स्टार्ट करना है ना। और इसका सम हमें क्या करना है, 12 करना है। तो पता है सम 12 करेंगे तो a क्या आएगा, 12/3, 4 आएगा, है ना, ये 4 आ गया। और ये बोला गया कि अगर जो डिजिट्स है, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स देन द नंबर इज डिमिनिश्ड, देन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 396। एंड हाँ, यहाँ पर क्या गया है कि ये आर द डिजिट्स, है ना, एंड द डिजिट्स आर इन AP, ये जो डिजिट्स हैं वो AP, मतलब कि सपोज एक नंबर है, सपोज जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था 175, तो इसमें जो पहला डिजिट है ना, यहाँ पर तो AP में नहीं, यहाँ पर AP में नहीं है, तो सपोज ऐसा करते हैं, हाँ सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 246, है ना। तो इसमें क्या है कि अगर हम 2, 4, 6 लिखें तो क्या है, ये AP में है। अब ये जो सीरीज़ है, अगर हम इसको 246 लिखते हैं तो ये तो एक नंबर हुआ है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि जो नंबर बन रहा है इसके जो डिजिट्स हैं 2, 4 एंड 6, ये आपस में AP में है, और अगर इसको रिवर्स करते हैं तो वो डिमिनिश्ड, मतलब ये क्या होता है, कम हो जाता है, रिड्यूस्ड बाय 396, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा लंबा सा इक्वेशन बन सकता है। पहला डिजिट के पहला क्या था, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी था, तो वो नंबर कैसा बन रहा था, इनिशियल नंबर a माइनस डी इंटू 100 प्लस a इंटू 10 प्लस a प्लस डी, ऐसा बन रहा था। अगर हम फाइनल नंबर की बात करें तो रिवर्स कर दिया गया है, तो a प्लस डी इंटू 100 होगा, प्लस a इंटू 10 होगा, प्लस a माइनस डी होगा, इंटू 1 कर दो या फिर यहाँ पर इंटू 1 कर दो, ठीक है। तो ये नंबर आएगा। अब ये बोला गया है कि जो इनिशियल नंबर है माइनस फाइनल नंबर इक्वल्स टू कितना है, 396, है ना।
तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, इसका वैल्यू निकाल सकते हो, फिर इसका भी वैल्यू निकाल सकते हो, एंड दिस माइनस दिस है ना, आपको लिखना है 396। और हमने क्या किया है, हम ए पहले ही निकाल चुके हैं, ए इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से क्या आएगा, डी की वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। ए की वैल्यू 4 तो हमें पता है, एंड यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आती है, डी की वैल्यू आती है -2, है ना, डी इक्वल्स टू -2 आती है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, मतलब देखने से लग रहा है कि यहाँ पर जो पहले यहाँ पर क्या होता था, पहले प्लस माइनस आता था ना, यहाँ पर क्यों आता था, क्योंकि यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन ये सब हो रहा होता था, है ना, लेकिन यहाँ पर सिंपल यहाँ पर सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर का टर्म्स नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ -2 आया है ना, प्लस -2 नहीं आया है। ओके, तो डी इक्वल्स टू -2 आने पर जो डिजिट है वो क्या क्या बना है, 642। देखो कोइंसिडेंटली, मतलब हमने जो एग्जांपल लिया था, ओके मैंने देखा नहीं था, बट सेम यही आंसर आ रहा है ना, 642। ओके चलो ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए, और हमने पहले कॉन्सेप्ट को समझा, उसके बाद हमने 3 क्वेश्चंस किए। ठीक है, और आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ लेना बाद में, है ना। ओके, अब इसमें क्या है कि एक ये लेक्चर 7.1 था, है ना, और एक और लेक्चर बचा है 7.2। इसके साथ हम AP को ख़त्म करें।